अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। वअशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ। वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीसी किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मद व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह लिमन कान यर्जुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। सारी तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वास्ते हैं जो हर चीज़ का पैदा करने वाला है, जिसने आसमानों को बग़ैर सुतून के खड़ा किया है, फिर आसमान दुनिया को उसने सितारों से मुज़य्यन फरमाया है, फिर उसकी कुर्सी जो है वो आसमानों और ज़मीन पर वसी है। तमाम इंसानियत के दिल उसकी उंगलियों के दरमियान हैं। वो जिस तरह चाहता है इंसानों के दिलों को फेरता है। वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी ज़ात में, अपनी सिफ़ात में और अपनी इबादत में वहदहू ला शरीक है। वो अल्लाह ही है जिस पर हम तवक्कुल करते हैं, वो अल्लाह ही है जिससे हम मदद मांगते हैं, वो अल्लाह ही है जिसकी जानिब हम सब ने लौट के जाना है। वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है जो इबादत का हक़दार है। वो अल्लाह जिसने शिरक की कोई दलील नाज़िल नहीं की, और फिर वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है जिसने इंसानों की हिदायत के लिए अंबिया और रसूल को भेजा है, जिनमें सबसे आखिर में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदुल अंबिया, सैयदुल मुरसलीन, सैयद वुल्द आदम, ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जिनकी ज़िंदगी को अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए उसवा हसना ठहराया है, और जिनकी इताअत को अल्लाह तबारक व तआला ने बग़ैर किसी शर्त के हमारे ऊपर फ़र्ज़ और वाजिब किया है। हम ये जानते हैं कि अल्लाह की तरफ जाने वाला हर रास्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से होके जाता है। वो आपकी ज़ात ही है जो एक मुजस्सम कुरान मजीद है और अल्लाह की एक चलती फिरती हिदायत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ही है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम इंसानों की हिदायत का ज़रिया बनाया है। एक बड़ी
आम फ़हम आयत करीमा मैंने आपके सामने तिलावत फरमाई है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि लक़द कान लकुम रसूलुल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमुल आखिर, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में तुम्हारे लिए उसवा हसना है। आपकी ज़ात तमाम इंसानों के लिए एक बेहतरीन नमूना है, हर उस इंसान के लिए लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमुल आखिर, वो इंसान जो अल्लाह के साथ मुलाकात की उम्मीद रखता है और वो इंसान जो आखिरत के दिन की उम्मीद रखता है। वज़कर अल्लाह कसीरा, और वो अल्लाह ताला का कसरत से ज़िक्र करता है। दुनिया में बहुत सारे इल्म मौजूद हैं, लेकिन वो इल्म जो हक़ है, वो इल्म जिसकी बुनियाद हक़ाइक़ पे है, वो इल्म जो सिर्फ़ अंदाज़ा और गुमान नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ दीन का इल्म है। दुनिया में जितने भी उलूम पाए जाते हैं, उनमें से बहुत से उलूम इंसान के दिल में सिर्फ़ शक और शुबा पैदा करते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के फ़लसफ़े, मुख्तलिफ़ किस्म की बातें वो इंसान को कभी भी मुतमिन नहीं कर सकती। इंसान का नफ्स जो है, जिसको कुरान मजीद ने बयान किया है कि नफ्स जो है वो 3 तरह का होता है। एक जिसको हम नफ्स अम्मारा कहते हैं कि इन्न नफ्स लअम्मारतुम बिस्सूई, इंसान की वो ज़ात, वो नफ्स जो उसको बुराइयों पे उभारता है। एक वो नफ्स जो नफ्स लवामा है, जो इंसान को हक बात की तलकीन करता है और इंसान को मुलामत करता है। और एक वो नफ्स इंसान का जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने नफ्स मुतमइन्ना कहा है कि या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया। नफ्स लवामा से आगे बढ़ के इंसान जब हिदायत में बढ़ जाता है तो उसकी जो कैफियत होती है उसके नफ्स की, वो नफ्स मुतमइन्ना है। उस नफ्स को मुतमइन करने वाली जो चीज़ है वो इल्म है जो वाकई इल्म है, जो साबित इल्म है, जिसको हम कुरान कहते हैं या सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। दुनिया में इसके अलावा कोई ऐसा इल्म नहीं है जो इंसान की रहनुमाई कर सके या इंसान को ये बता सके कि वो कहाँ से आया है इंसान और कहाँ जाएगा इंसान, और इंसान की ज़िंदगी का मकसद क्या है। साइंस के उलूम, फ़लसफ़े के उलूम या बाकी जितने भी उलूम हैं दुनिया के अंदर, जितने इल्म हैं, वो इंसान के नफ्स को ना मुतमिन कर सकते हैं और ना इंसान को सिरात मुस्तकीम दिखा सकते हैं या सिरात मुस्तकीम पे चला सकते हैं। अब ये जो दीन जिसको हम कुरान या सुन्नत कहते हैं, जिसके 2 बड़े हिस्से हैं, कुरान और सुन्नत। एक कुरान है जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक टेक्स्ट और एक मतन जो है वो आया है, और दूसरी जो चीज़ है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है, वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है, वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात जावेदा हैं, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शब व रोज़ हैं, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लैल व नहार हैं। जितने भी अंबिया अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में मबूस किए हैं, वो सारे के सारे अंबिया या जिनका कुरान मजीद में अल्लाह ने ज़िक्र किया है, वो सिर्फ़ अल्लाह ने कुरान में वाक़यात बताने की हद तक उसका मकसद नहीं है कि अल्लाह ने ज़िक्र किया है। अंबिया दुनिया में बज़ाते ख़ुद अपनी ज़ात के अंदर अल्लाह की निशानियाँ हैं, जिनको अल्लाह तबारक व तआला अपनी आयात बय्यनात कहता है कि जब हमारी तरफ से तुम्हारे पास आयतें आती हैं, रोशन दलीलें आती हैं, या मोजज़ात आते हैं, या वाज़े आयात आती हैं। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, सिर्फ़ अल्लाह ने उनका वाक़या इस वजह से ज़िक्र नहीं किया कि इंसान उसके सिर्फ़ वाक़े से इबरत हासिल करें। नूह अलैहिस्सलाम इस दुनिया पे बज़ाते ख़ुद अल्लाह तबारक व तआला की एक बड़ी निशानी थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बज़ाते ख़ुद जो है वो
अल्लाह तबारक व तआला की एक बड़ी निशानी थे। इसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम बज़ाते ख़ुद एक आयत बैयना थे इस दुनिया के अंदर। ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला की एक बड़ी निशानी थे। ये अम्बिया की जितनी जमात है, रसूलों की जितनी जमात है, आप ये देखिए, ये अल्लाह तबारक व तआला की निशानियाँ हैं इस दुनिया के अंदर। और फिर आखिर में सबसे सय्यदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बज़ाते ख़ुद उनकी ज़िंदगी और उनके अय्याम और उनके दिन रात, उनका एक एक लम्हा जो है वो हमारे लिए वो अल्लाह तबारक व तआला की सबसे बड़ी निशानी है, वो अल्लाह तबारक व तआला की। अगर कुरान मजीद मतन है तो सुन्नत रसूल या सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तशरीह है। अगर कुरान मजीद जो है वो एक कानून है या कायदा है तो सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी वजाहत और उसका बयान है। आप देखें कि कुरान मजीद जो है वो अल्लाह का कलाम है तो सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तफसीर है। कुरान मजीद अगर इल्म है तो सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अमल है। इन दोनों चीज़ों को हम कभी जुदा नहीं कर सकते। दुनिया में बहुत सारे मज़हब पाए जाते हैं और उन मज़ाहिब के पेशवा जो किताबें लेके आए हैं, उनकी किताबों, पेश करदा किताबों में और उनके अपने किरदार और अपनी सीरत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन इस्लाम अल्लाह तबारक व तआला की एक ऐसी नेमत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो जो कुरान मजीद आपने पेश किया, जो अल्लाह ने अपना कलाम नाजिल किया, उसकी जो मुजस्सम तस्वीर है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर है, वो आपकी सीरत है। जैसे आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि काना खुलुकुल कुरान, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी और आपकी आदात और आपका अखलाक है वो कुरान मजीद ही है। सीरत पे बहुत सारी किताबें जो हैं वो दुनिया में लिखी गई हैं। आपकी ज़िंदगी, आपकी पैदाइश, आपकी जो है वो मक्की ज़िंदगी, आपकी जो मदनी ज़िंदगी है। मैं ये कोशिश करूँगा कि आने वाले चंद जुमा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे बात की जाए और सीरत के मुख्तलिफ़ पहलुओं पे बात की जाए और एक इसकी पूरी सीरीज़ जो है वो इन खुतबात जुमा की हो, शुरू से लेके आखिर तक। गोया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और आपकी सीरत जो है वो तो इतना बहरे बेकरां है कि इंसान सारी ज़िंदगी भी जिसको पढ़ता रहे तो शायद उसकी गहराइयों तक इंसान नहीं पहुंच सकता। क्योंकि दरअसल सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कुरान मजीद की अमली तस्वीर है, वो अल्लाह तबारक व तआला के कलाम की जो अमली तस्वीर है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत। और इसकी अहमियत के हवाले से चंद बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब खुद ये फरमाया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी आपके लिए उसवा हसना है, अल्लाह की इस आयत के आ जाने के बाद फिर इंसान जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए वो कभी मगरबी फ़लसफ़े की तरफ देखे, बड़ी बड़ी शख्सियात को पढ़ना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसके ज़हन में ये एहसास कभी भी नहीं आना चाहिए कि मैं किसी से कमतर हूँ, अल्लाह ने मुझे जो अक़ीदा और जो दीन दिया है वो किसी से कमतर है, या मुझे किसी और की भी ज़रूरत है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बाद। हमारा जो दरअसल मसला है वो है कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को उस तरह पढ़ा ही नहीं है। हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को सिर्फ चंद वाक़यात की हद तक हमने देखा है कि ये वाक़या था और ये वाक़या था, गो कि उन वाक़यात के अंदर बड़े दुरूस और असबाक हैं। सीरत की जो सबसे पहली और सबसे बड़ी किताब है वो कुरान मजीद खुद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का कोई भी ऐसा पहलू नहीं है जिसको कुरान ने डिस्कस ना किया हो। वो आपकी खानगी ज़िंदगी हो, आपकी घरेलू ज़िंदगी हो, वो आपकी सीरत का इनकलाबी पहलू हो, वो आपकी सीरत का एक बतौर उस्ताद पहलू हो, वो आपकी सीरत का बतौर एक वालिद और वालिदैन के पहलू हो, वो आपकी सीरत का अखलाकियात के अतबार से पहलू हो, वो आपकी सीरत का इबादत के अतबार से पहलू हो, वो आपकी सीरत का रहमतुल लिल आलमीन होने के अतबार से पहलू हो, वो आपकी सीरत का शफीक और अज़ीज़ होने के एतबार से पहलू हो, वो आपकी सीरत का पूरी कायनात मुसलमानों और गैर मुसलमों के लिए यकसां रहमत होने का पहलू हो। दुनिया में आपको जितनी किताबों में सीरत के जितने भी पहलू नज़र आते हैं, कोई भी ऐसा पहलू नहीं है जिस पर कुरान मजीद ने बात न की हो या कुरान मजीद ने वो ना बताया हो। तो सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सबसे पहली किताब है जो वो कुरान मजीद है, कि कुरान मजीद ने किस तरह बड़ी
इज़्ज़त के साथ और बड़ी अदब के साथ लोगों को ये भी दरस दिया है कि वह तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु, कि कुरान मजीद ने जहाँ पे बाकी अम्बिया को नाम लेके भी पुकारा है कि या नूह, या इब्राहीम, या सालेह, या शुऐब। अल्लाह तबारक व तआला जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आती है तो कुरान मजीद और अल्लाह के कलाम का लहजा जो है वो बदल जाता है। अल्लाह तबारक व तआला कभी कहते हैं या अय्युहल मुद्दस्सिर, या अय्युहल मुज़म्मिल, या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला अलैका, या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला क़लीला, के मुख्तलिफ़ अलक़ाबात जो हैं वो जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने पुकारा है, तो ये चीज़ इस सीरत की अहमियत को उजागर करती है और सीरत की अहमियत को वाज़े करती है कि इल्म जो है तो वो इन चीज़ों का नाम है। कुरान मजीद और सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, इस सीरत को आप जितने मर्ज़ी नाम दे लें, आप सुन्नत आप इसको कहिए या आप इसको हिकमत कहिए, जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि यूतुल हिकमत मन यशाउ, कि अल्लाह जिसको चाहता है हिकमत देता है। वमन यूतल हिकमत फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा, जिसको अल्लाह ने हिकमत अता की गोया कि उसको अल्लाह ने बहुत बड़ी खैर जो है वो अता कर दी। तो सीरत का इल्म होना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और आपकी सीरत को पढ़ना और उसको समझना, गोया कि ऐसे ही आप कुरान मजीद को समझ रहे हैं और आप कुरान मजीद को पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप हिदायत का वाहिद रास्ता है हमारे लिए। हम अगर अल्लाह की ज़ात तक पहुंचना चाहते हैं तो वो सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है जिसके ज़रिए हम अल्लाह की ज़ात तक पहुंच सकते हैं, और कोई ऐसी ज़ात नहीं है। दुनिया में लोग इतने फ़लसफ़े, इतने कलाम जो पढ़ते हैं, लेकिन वो इंसान के दिल को कभी भी मुतमिन नहीं कर सकते। शेख हमाद अल वासती एक बड़े शेख और फ़कीह और आलिम गुज़रे, वो कहते हैं मेरी जब पैदाइश हुई तो मेरी जो ज़्यादातर तालीम और तरबियत थी वो बड़े फ़कीह और बड़े जो मुतकल्लिमीन और फ़लसफ़ी उलमा थे वो उनके साथ हुई, लेकिन इन चीज़ों ने मुझे शायद वो लुत्फ़ नहीं दिया कि तब फिर मैं तसव्वुफ़ की जानब जो है वो मेरा रुझान हो गया, तर्क दुनिया की जानब, लेकिन वो चीज़ भी मुझे मुतमिन नहीं कर सकी। कहते फिर मैं एक दिन दमिश्क आया और शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह के दर्स में मैं बैठा, तो इब्न तैमिया रहमहुल्लाह जो बात कर रहे थे वो कहते हैं उनकी एक बात से मेरा ऐसा दिल मुतमिन हुआ। इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने कहा कि ये जितने दुनिया के उलूम और जितने दुनिया के फ़लसफ़े हैं ये सिर्फ़ इंसान के दिल में शकूक व शुबहात को बढ़ाते हैं। इंसान के दिल को जो मुतमिन करने वाली चीज़ है वो सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है। जिस तरह हम देखते हैं कि इब्न तैमिया रहमहुल्लाह की सारी ज़िंदगी और आपके कौल और अमल में हमें जिस तरह यकसानियत नज़र आती है, या आपने इल्म या किताबें जितनी लिखी हैं, जिस तरह आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे आपकी जितनी गिरफ्त थी, तो कहते हैं बाद में मेरी उनसे मुलाकात हुई तो इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने मुझे नसीहत की कि आप इन तमाम फ़लसफ़ों को, उन चीज़ों को छोड़ के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के ऊपर अपनी तवज्जो मरकूज़ करो, ये आपके दिल में से सारे शकूक व शुबहात को निकाल देगा। आज दुनिया में बड़े फितने, आज दुनिया के अंदर बड़े बड़े फितने, इल्हाद का फितना है, लिबरलिज़म का फितना है, सेकुलरिज़म का फितना है, अजीब किस्म के जमहूरी फितने हैं, फाशी और औरियानी के फितने हैं, जिनमें इंसान का ईमान डगमगा जाता है। आप कभी देखें लोग बाहर जाते हैं, जनाब वो पीएचडी करने के लिए कोई गया है, पीएचडी करके आ गया, वो डॉक्टर बन गया, ये हो गया, और आज आके बड़े बड़े प्रोफेसर और डिग्रियां वो बड़ी बड़ी दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ में, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाने वाले, वो पलट के वो प्रोफेसर और लेक्चरर्स हमारे पास आते हैं तो उनके दिलों में सिर्फ और सिर्फ शक और शुबे ज़्यादा होते हैं, इस्लाम के लिए भी और दीन के लिए भी, क्योंकि उन्होंने दीन की बुनियाद को नहीं समझा और दीन की बुनियाद को नहीं पढ़ा जो कुरान मजीद और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, कि पहले इसको अगर पढ़ते इसका बड़ा सती सा इल्म उनके पास होता है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे फिर जब कोई एतराज़ करता है तो उनके पास वो इल्म भी नहीं होता और फिर वो डगमगा जाते हैं और फिर इस्लाम के बारे में उनके दिल में शकूक व शुबहात पैदा हो जाते हैं। तो हम जहाँ पे अपनी औलादों को इतना कुछ पढ़ाते हैं, सबसे पहले हमें ये चाहिए कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत उनके सामने रखें, चंद बातें देखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। सबसे पहली बात यह है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अगर पढ़ेंगे तो हम इस्लाम की तारीख़ को जान सकते हैं कि इस्लाम किन हालात और वाक़यात में आया, या इस्लाम जो है जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए, आपकी जब पैदाइश हुई, आपकी ज़िंदगी उस वक़्त हालात किस तरह के थे, ये इस्लाम की तारीख़ है। जितने भी वाक़यात किन किन हालात में कुरान मजीद की आयात नाज़िल हुई, किन हालात में जो वो अहादीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की, आपकी ज़िंदगी का उतार चढ़ाव,
आपकी जो पहले वाली ज़िंदगी है नबूवत से या नबूवत के बाद वाली ज़िंदगी, जब आप दुनिया में आए तो तब कैफियत क्या थी, जब आप दुनिया से रुखसत हुए, जब आपने अपनी कौम को अलविदा कहा तो फिर जो है वो उनकी कैफियत क्या थी। तो हमारे लिए ये ज़रूरी है कि इस्लाम की तारीख़ को हम तब जान सकेंगे जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को हम पढ़ेंगे। और सीरत का इल्म जिस तरह महफूज किया गया है, दुनिया में कोई भी इल्म महफूज नहीं किया गया। दुनिया की कोई तारीख़ उस तरह महफूज नहीं की गई जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को जो है वो महफूज किया गया है। आप देखिए हदीस की जितनी किताबें हैं मोता इमाम मालिक से लेके और बाद की कुतुब सित्ता तक और बाद वाली किताबों की, कोई भी उन तारीख़ी किताबों की तरह नहीं है। लोग ये समझते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक बात को दर्ज करने के लिए और रिकॉर्ड करने के लिए मुहद्दिसीन ने सैकड़ों और हज़ारों लोगों की ज़िंदगी के हालात और वाक़यात दर्ज किए हैं कि ये लोग किस तरह के थे। सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने जिस तरह कुरान की हिफाजत का ज़िम्मा लिया है, इसी तरह हदीस और आपकी सुन्नत और आपकी सीरत जो सारे अल्फाज मुतरादिफ हैं, इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने पूरे दीन की हिफाजत का ज़िम्मा लिया है। कुरान मजीद आप सुन्नत रसूल सल्लम के बगैर तो नहीं समझ सकते। कुरान मजीद हम हदीस के बगैर तो नहीं समझ सकते। कुरान मजीद जिस हस्ती पे नाज़िल हुआ है, सबसे पहले तो उस हस्ती का एतमाद और एतबार यह है कि अगर वो हस्ती कह रही है कि मुझ पर कुरान मजीद नाज़िल हुआ है तो हम उसको मान रहे हैं। अगर वो हस्ती ये कहती है कि मुझ पर हदीस भी नाज़िल हो रही है और मुझ पर हिकमत भी नाज़िल हो रही है, तो फिर इंसान कहे कि नहीं, मैं आपकी सीरत के रूगर्दानी करूँ या मैं आपकी हदीस पे और आपकी सुन्नत पे बात करूँ। मैं सबसे पहले तो कुरान मजीद ने जो दलील दी है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है। जब आप कोहे सफ़ा पे खड़े हुए तो आपने कुरान मजीद के अल्फाज है कि आपने कहा कद लबिस्तु फीकुम उमरम मिन क़ब्लिही अफ़ला ताक़िलून, क्या मक्का के लोगों मैंने 40 साल की ज़िंदगी का अरसा आप लोगों में गुजारा है, मुझे बताओ अफ़ला ताक़िलून, क्या आप कोई अकल नहीं रखते, कोई समझते बूझते नहीं है? कि वो इंसान जिसने सारी ज़िंदगी किसी इंसान के साथ झूठ नहीं बोला, तो वो खुदा की ज़ात पे कैसे झूठ बोल सकता है कि मेरे ऊपर वही आई है, ये मेरे ऊपर ये कुरान मजीद जो है वो नाजिल हुआ है। आपकी ज़िंदगी, जैसे मैंने पहले ये बात की है कि अम्बिया की ज़िंदगी फ़कत अल्लाह ने वाक़यात बताने के लिए कुरान मजीद में ज़िक्र नहीं की। अम्बिया बज़ाते ख़ुद ये अल्लाह के मौजज़ात और अम्बिया की जो ज़ात है, ये अम्बिया की ज़िंदगियाँ हैं, अम्बिया की सीरत हैं, ये सीयर हैं अम्बिया की, ये बज़ाते ख़ुद अल्लाह की आयात हैं और अल्लाह की सबसे बड़ी निशानियाँ हैं ज़मीन के ऊपर। और फिर एक ऐसा मौजज़ा है कि तमाम के तमाम अम्बिया हज़ारों सालों के वक्फ़ों के साथ भी आए हैं। आदम अलैहिस्सलाम से लेके मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपकी आमद तक ये कैसे मुमकिन है कि तमाम के तंबिया सिर्फ एक ही बात कर रहे हैं और तौहीद की बात कर रहे हैं और सिर्फ कह रहे हैं कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, सिर्फ और सिर्फ सारे तौहीद की बात कर रहे हैं। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता, ये कोई इत्तेफाकी हादसा नहीं है, ये बल्कि ये अल्लाह तबारक व तआला का सबसे बड़ा मौजज़ा है। ईसा अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो नहीं जानते इस दुनिया के अंदर। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने सिर्फ बताया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पेशन गोइयाँ हैं या अम्बिया, सिर्फ बात की, आप मिले तो नहीं है उनसे, लेकिन तमाम की दावत सिर्फ एक है, जिस दावत की बुनियाद तौहीद है, रिसालत है और आखरत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दीनुना वाहिद, कि हम तमाम अम्बिया का जो दीन है वो एक है, वो तो जिसकी बुनियाद तौहीद है, रिसालत है और आखरत है। तो सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ना सबसे पहले इस वजह से भी ज़रूरी है कि हम इस्लाम की तारीख़ को इसके बगैर नहीं जान सकते। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ना दूसरी बात इस वजह से भी ज़रूरी है कि हम दीन को अगर समझ सकते हैं तो वो सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से समझ सकते हैं। किस कॉन्टेक्स्ट में या किस सियाक़ो सबाक़ में कौन सी आयत नाज़िल हुई है, या किस सियाक़ो सबाक़ में किन हालात में, किस हालत और कैफियत में कौन सी हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश की है, वो जब तक हम सीरत का मुताला नहीं करेंगे, जब तक हम सुन्नत का मुताला नहीं करेंगे, तब तक हम नहीं जान सकते। फिर उसके बाद आप तीसरी बात यह है कि सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ना क्यों ज़रूरी है। हम देखें ना, दुनिया में इतनी किताबें हर साल पढ़ते हैं लोग, डिग्रियाँ करते हैं, मास्टर, एमफिल, PhD, पोस्ट डॉक्टरेट, एक नहीं, दो, तीन सैकड़ों किताबें लोग पढ़ते हैं, लेकिन कभी किसी को ये तौफीक नहीं होती कि ये मुसलमानों का घर है, इन मुसलमानों के घरों में कुरान मजीद और अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताबें भी होनी चाहिए। हर मुसलमान के घर में कम से कम कुरान मजीद की चंद तफासीर, कुरान मजीद के तराजम और बुखारी, मुस्लिम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे चंद किताबें जो हमारी आखिरत की ज़िंदगी की कामयाबी की ज़मानत है।
हमारे ये जितने दुनिया के उलूम हैं, जितने हम ये पढ़ते हैं, ये कोई गारंटी नहीं देते, ना इनका कोई ताल्लुक़ है अखलाकियात के साथ, और ना इनका कोई इस बात के साथ ताल्लुक़ है कि ये क़यामत वाले दिन हमें जो है वो अल्लाह के यहाँ कामयाब करवाएंगे। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है, ये वो है जिसके लिए, जिस मकसद के लिए अल्लाह ने हमें इस दुनिया में भेजा है, जिस मकसद की खातर, जिसको समझने के लिए, और अल्लाह ने हमारे सामने एक शख्स को रखा है कि आपने अपनी ज़िंदगी इस तरह गुजारनी है। और अल्लाह ने फरमाया कि वमन युति रसूल फ़क़द अता अल्लाह, कि जिसने रसूल की इताअत की गोया कि उसने अल्लाह की इताअत की है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तीसरी बात जो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ना इस वजह से भी ज़रूरी है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ेंगे तो हमारी मोहब्बत जो है वो रसूलुल्लाह की ज़ात से ज़्यादा बढ़ सकती है। जब तक हम किसी चीज़ को जानते नहीं, या जब तक हमारा इल्म किसी चीज़ के बारे में नहीं होता, हमारी उससे मोहब्बत उस तरह नहीं होती। जब तक हम उसको पढ़ते नहीं, उसके देखते नहीं उसको, या उसके साथ हम वक्त नहीं गुजारते, तब तक शायद हमारा वो तल्लुक़, हमारी मोहब्बत और हमारा उन्स या हमारी वो उल्फत उसके साथ पैदा नहीं होती। एक इंसान जो आपके पास नहीं रहा, आपने उसका सिर्फ जिक्र सुना हुआ है, आपका तल्लुक़ उससे कभी वो नहीं होगा जो आपका तल्लुक़ आपके बहन भाइयों के साथ है, या आपका तल्लुक़ अपने वालिदैन के साथ है, जिनके साथ अपनी ज़िंदगी के आपने 30, 40, 50, 60, 70 साल गुजारे हैं। तो जितना इल्म हमारे पास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का होगा, हमें इन हदीस का पता होगा जहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन, कि तुम में से कोई शख्स तब तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जब तक जो है उसको उसकी ज़ात से, उसके बीवी बच्चों से और उसके वालिदैन से ज़्यादा महबूब ना हो जाऊँ। जब तक हमें इन अहादीस और इन आयात का पता नहीं होगा कि जहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि इनको कहिए फत्तबिऊनी, मेरी पैरवी और मेरी इत्तिबा करो, क्योंकि अल्लाह की मोहब्बत जो है वो मौकूफ़ है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत पे। अगर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत नहीं करेंगे तो इसका मतलब है आप अल्लाह से मोहब्बत के दावे में, आप उसके दावे में खाली हैं, आप उसके दावे पे पूरा नहीं उतर रहे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमारे अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को बढ़ाएगी। और फिर चौथी चीज़ जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत जो है, हम दीन को समझेंगे कि दीन क्या है। फिर अगली चीज़ वो हमारी जो रूहानियत है, अगर हम मुसलमान हैं, हमारे हालात हैं, हमारी जो रूहानियत है उसको अगर हम सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ेंगे तो वो हमारा रूहानियत का जो मेयार है, या रूहानियत का लेवल है, वो तब बढ़ेगा। इबादत के लिए ज़ौक़ व शौक़ जो है वो तब बढ़ेगा जब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अपने सामने रखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में किस तरह के वाक़यात हुए, या आप किन हालात से गुज़रे, या आपके वाक़यात और आपकी इबादत का आलम क्या था, या आपका अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ क्या था, या आपका लोगों के साथ ताल्लुक़ क्या था। ये चीज़ें इंसान की रूहानियत को बढ़ाने वाली हैं। ये इतने बड़े बड़े अइम्मा गुज़रे हैं जिनका नाम आज हम सुनते हैं, इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह, बड़े ताबईन, इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह, इमाम मालिक, इमाम अहमद इब्न हंबल, इमाम मालिक, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, ये तमाम के तमाम वो लोग थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ने के लिए वक़फ़ की हुई थी। इमाम मालिक रहमहुल्लाह क्योंकि वो मदीने के इमाम थे और हदीस की जो सबसे पहली किताब है वो मोता इमाम मालिक जो है वो उनकी किताब थी, लिखी गई। इमाम मालिक रहमहुल्लाह उनको इमाम दारिल हिजरा भी कहा जाता है कि हिजरत की जो जगह मदीना है वो उसके इमाम थे। ये आलम था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का। वो आप कहा करते थे कि दुनिया में हर शख्स की बात को छोड़ा जा सकता है, लेकिन इस कब्र वाले जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तरफ इशारा करके कहते थे इनकी बात को नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात दरअसल उनकी बात नहीं है, वो अल्लाह तबारक व तआला की बात है और अल्लाह का कलाम है। जो अल्लाह ने कहा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ख्वाहिश से बात नहीं करते, वो तो अल्लाह की वही है जो उनकी तरफ की जाती है और अल्लाह की वही से बात करते हैं। अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हो आपकी हर बात को लिखा करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको कुछ लोगों ने कहा कि तुम हर बात को लिख लेते हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी गुस्से में होते हैं, बहसीयत इंसान कभी खुशी में होते हैं, आपकी ज़ुबान से कई किस्म के अल्फाज निकलते हैं, तो आप हर बात को ना लिखा करो। उन्होंने लिखना छोड़ दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि तुम लिखते नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया, आपने कहा कि लिखते क्यों नहीं? कहा अल्लाह के रसूल, मुझे मेरे साथियों ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक इंसान है और आप कभी जज्बाती भी होते हैं, आप कभी खुशी में होते हैं, आप कभी गमी में होते हैं, तो आप हर बात न लिखा करो।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मेरी ज़ुबान से सिवाय हक़ के कोई और बात नहीं निकलती। कोई भी बात जो निकलती है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत। और फिर अगली बात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ना क्यों ज़रूरी है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ना इस वजह से भी ज़रूरी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ना बज़ाते खुद एक इबादत है। सुन्नत और हदीस को पढ़ना, चूँकि हमारा ये अकीदा है कि जिस तरह ये कुरान मजीद वही है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस और आपकी सुन्नत भी वही है, जिस तरह ये कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात का जो माखज़ और ख़याल है वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वही है, अगरचे वो अल्फाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने हैं। फ़र्क ये है कि कुरान मजीद एक वही ये मतलूब है और जो हदीस रसूल या सीरत रसूल है वो वही गैर मतलूब है। कुरान मजीद वो मतलूब वही है जिसकी तिलावत की जाती है और हदीस और सीरत वो वही है जिसकी तिलावत नहीं की जाती। फ़र्क ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ना बज़ाते खुद एक इबादत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई भी लोग बैठते हैं एक मजलिस में, जब वो अल्लाह का जिक्र करते हैं तो हफ़्फ़तहुमुल मलाइका व गशियतहुमुर रहमा, फरिश्ते उनको ढांप लेते हैं और अल्लाह की रहमत उनके अपनी छाँव कर लेती है और फरिश्ते उस मजलिस को आगे ढांप लेते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और आपकी अहादीस का इल्म जो है ये वो वाहिद इल्म है दुनिया के अंदर जो इल्म हक़ है, जिसको अल्लाह अल-क़ौलुस साबित कहता है कि ये इल्म है जो साबित इल्म है, जो वही है जो मानज़ल अल्लाह है, जो आसमान से नाज़ल हुआ है, जो ज़मीन का इल्म नहीं है, जिसमें शक और शुबा नहीं है। दुनिया के हर इल्म के अंदर जो है वो शक और शुबा है। इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह कहते हैं कि इल्म तो ये हद्दसना और अखबरना है और इसके अलावा जितना भी है वो इल्म नहीं है। हद्दसना अखबरा और क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हमको ये हदीस की खबर दी गई या हमको ये हदीस बताई गई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इल्म तो सिर्फ ये है, इसके अलावा दुनिया में कोई और इल्म नहीं है। बाकी अपनी अपनी अक़साम के फ़नून हैं, असल इल्म ये है। आज हमारे ज़वाल का सबसे बड़ा सबब यह है कि हमने इस इल्म को अपनी पसे पुश्त डाल दिया और दुनियावी जो उलूम है हमने उसको ज़्यादा तरजीह दे है। इस्लाम उन उलूम के ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन इस्लाम आपको ये बताता है कि आपने पहली हैसियत और पहली प्रायोरिटी किसको देनी है, वो दीन को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को और वो सुन्नत को, जो नूर है, जो हक़ है। बाकी उलूम उसके मुकाबले में अंधेरा है, वो जुल्मत हैं और जुल्मात हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शरीयत और जो सीरत और आपका जो उसवा हसना है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लेके आया, आपने फरमाया लैलुहा का नहारिहा, उसकी रातें भी उसके दिनों की तरह रोशन हैं जिस तरह दिन रोशन होते हैं। आपने कहा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको जन्नत के करीब करती हो और मैंने आपको ना बतलाई हो, या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको दोज़ख से दूर ले जाने वाली हो और मैंने आपको उससे ना मना किया हो। ज़िंदगी का माँ हसल ये है, ज़िंदगी का मकसद ये है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत जो है। तो हम ये बात कर रहे हैं कि इसको पढ़ना क्यों ज़रूरी है। इस सीरत को पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है, इसको सीखना इसलिए भी ज़रूरी है कि हमारा दीन है और इसको पढ़ना बज़ाते खुद एक इबादत है। फिर अगली बात कि सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ना क्यों ज़रूरी है, ताकि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पे कोई आँच ना आने दें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे कोई एतराज़ हो तो हम खड़े होकर उसका दिफा कर सके दुनिया के अंदर। आज दुनिया में मुसलमान मजलूम हैं, मुसलमान महकूम हैं, मुसलमान ज़हनी ग़ुलाम हैं मगरब के। आज मुसलमान बाकी तहज़ीबों से मरऊब हैं, हालांकि अल्लाह ने कहा कि मुसलमान कभी मरऊब नहीं होता। अल्लाह कहता सनुल्की फ़ी क़ुलूबिल्लज़ीना कफ़रुर्रुअब बिमा अशरकू, बवजह शिरक के अल्लाह जो है वो काफरों के दिलों में रौब डालता है और मुसलमान जो है वो बारौब होता है। इसके बावजूद हमने कुरान मजीद को छोड़ा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना को छोड़ा और अल्लाह ने मुसलमानों के दिलों के अंदर, मुसलमानों ने शिरक को इख्तियार किया और मुसलमानों के दिलों के अंदर अल्लाह ने रौब डाल दिया कि शिरक वो वजह थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ना इस वजह से भी ज़रूरी है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का और आपकी ज़ात पे होने वाले एतराज़ात का दुनिया में खड़े होकर दिफा कर सकें। क्या आपकी ये सीरत है, आपकी ज़ात पे, आपकी अहादीस पे कहीं पे एतराज़ होता है, लोग डगमगा जाते हैं, लोग फिर जाते हैं, लोगों के दिलों में इस्लाम और दीन के बारे में शक और शुबा पैदा होना शुरू हो जाता है। जब लोग मुल्हिदीन से बात करते हैं, जब लोग दीन बेजार लोगों से मिलते हैं, उनसे पूछते हैं जी ये हदीस है फलानी, उसका क्या मतलब है, ये फ़लाँ है, ये तो साइंस के मुताबिक नहीं है, हम इसको सीखें सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुनिया का सबसे आला इल्म जो है, जो वही है, जो माँ
जो मानज़ल अल्लाह है, जो कुरान मजीद की तशरीह है, जो कुरान मजीद इल्म है, तो ये अमल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को इस वजह से भी पढ़ना लाजिम है। फिर अगली बात जो है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को इस वजह से भी पढ़ना लाजिम है कि हम इन मुश्किल हालात में, इन फितनों के दौर में हम अपने आप को साबित कदम रख सकें और अपनी ज़िंदगी के हालात और वाक़यात को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम के साथ रिलेट कर सकें। हम आज के मुसलमानों के हालात जो हैं या आज के जितने फितने हैं, हम उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक़्त के साथ रिलेट कर सकें हम, कि आपका जो वक्त था, मुसलमान मजलूम थे, महकूम थे, किस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको लेके उठे और 13 साल मदीना में रहे, और जब मुश्किल वक्त था, कोई बात नहीं करने देता था, लोग मारते थे, लोग पीटते थे, फिर मदीना हिजरत करके चले गए और सिर्फ 10 साल के अरसे के अंदर आपने एक इस्लामी तहजीब की बुनियाद खड़ी की, जिसने आने वाली चंद दिहाइयों में आधी दुनिया को फतह कर लिया। आज भी हमारे साथ वही हालात, हमें भी पेश आमदा वो हालात हैं। आज भी हमारे सामने वही हालात हैं। आज भी मुसलमान, दुनिया में मुसलमानों की इज्जत, दुनिया में मुसलमानों का मुकाम, वो किसी भी पहलू से, किसी भी मैदान में, किसी भी फील्ड में, वो हम सब के सामने। आज इसलिए ज़रूरी है कि जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन हालात को और उन फितनों का मुकाबला किया था, आज हमने किस तरह जो है वो मुसलमान माशरे को लेकर चलना है। फिर सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस वजह से भी पढ़ना ज़रूरी है कि हमने एक मुस्लिम माशरा, एक मुस्लिम कम्युनिटी किस तरह बिल्ड करनी है। हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह वो माशरा बनाया था अपनी सीरत, जब तक हम सीरत को पढ़ेंगे नहीं, ये सारी चीज़ें हमारे सामने नहीं आ सकती। जब तक हम सीरत को सीखेंगे नहीं, पढ़ना तो अलग बात है, जब तक हम इसको सीखेंगे नहीं, सीखने का मतलब ये है कि हम इसको अपनी ज़िंदगियों में जब तक नाफिजुल अमल नहीं करेंगे, तब हम तब तक जो है वो दुनिया में ना कामयाब हो सकते हैं, ना आखिरत में कामयाब हो सकते हैं। अली बिन हुसैन बिन अली बिन अबी तालिब, अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पोते अली बिन हुसैन, वो कहते हैं कि हम जिस तरह हमें हमारे बच्चों को और हमारे ज़माने में कहते हैं कि जिस तरह हमें कुरान मजीद पढ़ाया जाता था या सिखाया जाता था, इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत भी हमें पढ़ाई जाती थी। कि जिस तरह कुरान मजीद हम सीखते थे, याद करते थे, इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है, जो कुरान मजीद की तशरीह है, जो कुरान मजीद की तफसीर है, जो कुरान मजीद का बयान है, जो कुरान मजीद का अमल है, जो कुरान मजीद की वजाहत है, जो कुरान मजीद की एक्सप्लेनेशन है, तो अली बिन हुसैन बिन अबी तालिब कहते हैं कि हमें जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत इस तरह जो सिखाई जाती थी। आज दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, आप देखिए, जो मुसलमान हैं या अपने आप को मुसलमान कहते हैं, और मुसलमान कहने के बावजूद बड़े ऐसे गुमराह फिरके मौजूद हैं जो आपको नजर आएंगे, जो कहेंगे जी हम कुरान मजीद को तो मानते हैं, लेकिन हम कुरान मजीद ही हमारे लिए काफ़ी है, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और ये हदीस, ये तो तब की बातें थी, ये बाद में लिखी गई, ये फलां था, ये था, वो था। हम ये कहते हैं कि सबसे पहले सीरत की किताब ये है, सबसे पहले सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कुरान मजीद किताब है। आयशा रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि कान खुलुकुल कुरान, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, आपकी ज़िंदगी जो है वो कुरान मजीद है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का कोई ऐसा पहलू नहीं है जो कुरान मजीद ने तिश्ना छोड़ा हो या कुरान मजीद ने जिस पे बात ना की। दुनिया में ऐसी किताबें यकीनन कम हैं या नापैद हैं कि लोगों ने रवायात, अहादीस तो लिखी, लेकिन कुरान मजीद को मद्देनज़र रखते हुए जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे कोई किताब इस तरह की लिखी गई हो। कुरान मजीद खुद एक सीरत की किताब है। तो ये चंद चीज़ें, मैंने चंद बातें आपके सामने रखी हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ना क्यों ज़रूरी है आज के दौर में और इससे पहले। ये हमारा दीन है। दीन सिर्फ किताबुल्लाह का नाम है और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है, और जो इसके अलावा कोई भी चीज़ है वो दीन नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लु मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबुल्लाह व सुन्नत रसूलुल्लाह। आपने कहा कि मैं तुम में दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, जब तक तुम इनको थाम के रखोगे तुम्हें कोई गुमराह नहीं कर सकता। आपने कहा किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब, व सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और दूसरी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है वो है। तो अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। तो आज सिर्फ यही चीज़ मैंने आपके सामने रखी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की अहमियत क्या है और सीरत है क्या। दरअसल दीन ये है, दरअसल
इल्म ये है, दरअसल वही जो है वो ये है, और इसको पढ़ना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, हमारे लिए, हमारी औलादों के लिए। और आइंदा जुम्मे में हम इंशाअल्लाह यहाँ से बात करेंगे जो आपकी इताअत है वो क्यों ज़रूरी है। फिर उसके बाद आपकी ज़िंदगी, आपकी पैदाइश और आपकी अगली ज़िंदगी के हालात और सीरत के जो मुख्तलिफ पहलू है वो इख्तिसार के साथ मैं कोशिश करूँगा आपके सामने रखूँ। और दोस्तों से गुजारिश है कि वो वक्त पे ज़रा जुमे में तशरीफ़ लाया करें कि जुमे का मकसद जो है वो यही होता है। हफ्ते वाले, अब पूरे हफ्ते में सिर्फ एक दिन, देखिए जुमा सिर्फ इस वजह से होता है कि जुमे में कुरान की बात की जाए या सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि वइज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअति फसअू इला ज़िक्रिल्लाह, कि जब जुमे की आज़ान, जुमे के लिए पुकारा जाता है तो कोशिश करके जो है मस्जिद की तरफ आओ। वदरुल बैय, और अपनी खरीदो फरोख्त और अपने मामलात को छोड़ दो, और जब जुमे की नमाज पूरी हो जाए तो फिर ज़मीन में फैल जाओ, अल्लाह का फजल तलाश करो। तो ये इस आयत की सरी खिलाफ वर्जी है कि अगर हम ये समझें कि जुमे की आज़ान हो भी गई है फिर भी इंसान बैठा रहे कि मैं सिर्फ मस्जिद में उस वक़्त जाऊँगा जब नमाज का वक्त हो। हम दुनिया में कितना टाइम देते हैं दुनिया की चीज़ों को सीखने के लिए। 16 साल की तालीम, 18 साल की तालीम, 20 साल की तालीम, और पूरे हफ्ते में एक दिन में 24 घंटे हैं, पूरे घंटों में सिर्फ एक आधा घंटा दीन को सीखने के लिए। आगे लोग बैठे हों, वक्त पे लोग आएँ, जो आपके सामने बंदा खड़ा है उसको भी इस बात का एहसास होता है कि मैं पढ़ के जाऊँ और मैं लोगों को बात बतलाऊँ कोई, और कुरान और सुन्नत से हट के कोई बात ना हो। जुमे का ये मकसद होता है कि कुरान मजीद की बात की जाए। जुमे अल्लाह का जिक्र है, जिस तरह नमाज अल्लाह का जिक्र होती है, और कुरान और सुन्नत ही दरअसल अल्लाह का जिक्र है। तो ये जुमे को इतना लाइट लेना और जुमे को इतना कैजुअल लेना, ये इंतहाई नामुनासिब है। और हमारे लोगों का, आप चले जाएँ, आप जो लोग बाहर अरबों में गए आप देखें, वहाँ पे एक बड़ा ज़बरदस्त ये ट्रेंड होता है कि जब जुमे वाले दिन सारी मस्जिदें पहले ही भर जाती हैं। उसका फ़ायदा क्या है कि उन लोगों का अकीदा जितना मजबूत है, हमारे यहाँ ये बरसगीर के लोगों का अकीदा इतना मजबूत नहीं है। जितनी कुरान मजीद को उनके लोग समझते हैं, अमली तौर पर वो जो मर्जी करें, जितना वो समझते हैं उतना हमारे यहाँ के लोग नहीं समझते। यही वजह है कि जितनी आमेज़िश बेदात की और खराफात की यहाँ के लोगों के दीन में या मज़हब में है, उन लोगों में नहीं है। फ़लस्तीन के लोग, पूरे के पूरे अरबों में ये ट्रेंड है, वो समझते हैं कि ये जुमे का दिन है और ये थोड़ा सा वक्त जो है ये हमें अल्लाह के लिए वक़फ़ करना है और कुछ सीखने के लिए वक़फ़ करना है। कुरान मजीद से बढ़ के या नबी करीम सल्लम की ज़िंदगी के वाक़यात और नबी करीम सल्लम की सीरत से बढ़ के इंसान के लिए कोई मोटिवेशन नहीं होती। जन्नत से बढ़ के भी भला कोई मोटिवेशन हो सकती है? आप बतलाएं। कोई इंसान किसी को कहे कि तुम फलां जगह पे आ जाओ, वहाँ पे एक मोटिवेशनल सेशन अटेंड करना है और आपको 5-5 हज़ार रुपया मिलेगा, जो बंदा वक्त पे आ जाएगा तो तमाम के तमाम लोग आप देखें वहाँ पे जगह नहीं मिलेगी लोगों के जाने के लिए। और जहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो, जहाँ पे एक एक बात जिसको आप दुनिया की दौलत के साथ जिसका मवाजना ही नहीं कर सकते, जहाँ पे कुरान मजीद की बात, जहाँ पे अल्लाह के कलाम की बात हो, और वहाँ पे इंसान इतनी सुस्ती और लापरवाही का मुजाहरा करे, तो ये गुजारिश है तमाम दोस्तों से, अपनी ज़िंदगी जो है वो उसके अंदर ये चीज़ लेके आएँ, अपनी ज़िंदगी की एक आदत बनाएं कि जुमे का दिन जिस तरह एक खुशी का दिन है, और जुमे का दिन इंतहाई अहम दिन है जिसको शरीयत ने ईद का दिन कहा है, कि जुमे का एक अलग ही चाम जो है वो होना चाहिए इंसान की ज़िंदगी के अंदर। वक्त पे इंसान अपना बंदोबस्त करके सारा नहा धो के तैयार होकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वक्त पे जुमे में आए इंसान, और सीखने के ज़हन से इंसान बैठे कि मैंने आज कुछ सीख के जाना है, मज़ा लेने के ज़हन से, या कानों के चस्के और समात के लिए नहीं कि मौलवी साहब आए थे और उनकी जनाब सुर बड़ी कमाल की थी और बड़ा मज़ा आया और बाहर निकल के जी उन्होंने कहा क्या है ये तो नहीं पता क्या कहा, लेकिन बड़ा मज़ा आया और बड़ा लुत्फ़ आया। कुरान मजीद सीखने के लिए आया। अल्लाह ने कहा या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका, जो आपकी तरफ नाजिल किया गया है आप इसको लोगों तक पहुँचाइए। वइल्लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालता, अगर आप नहीं पहुँचाएंगे तो आपने रिसालत की जिम्मेदारी अदा नहीं की। मेंबर पे खड़े होने वाला शख्स जो है वो नबी करीम सल्लम के वारिस की हैसियत से उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो कुरान और सुन्नत को लोगों तक पहुँचाए। अगर वो नहीं पहुँचाएगा इसका मतलब अपने फरीज़े में कोताही बरत रहा है और अल्लाह के यहाँ भी जवाबदेह है, और जो लोग उसके सामने बैठे हुए हैं उनका वक्त ज़ाया करने का भी जवाबदेह है अल्लाह के यहाँ। तो आपसे ये गुजारिश है कि आप वक्त पे तशरीफ़ लाएँ। अल्लाह तबारक व तआला आपको जज़ाए खैर अता करे। अल्लाह तबारक व तआला कुरान और सुन्नत को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, कुरान और सुन्नत को पढ़ने की, उसको समझने की और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।